नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम कार्ड्स को पिक करना स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आया है ट्रिकरी का। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है कहीं ना कहीं। आज का जो दूसरा कार्ड है वो आया है इनसाइट। ये भी एक अच्छा गाइडेंस। आज का तीसरा कार्ड आया है प्रिपरेशन। आज का फोर्थ कार्ड है वाटर प्रूफ। आज का फिफ्थ कार्ड है वार्निंग। ओके। और आज का जो सिक्स्थ कार्ड है ये आया है मिसचीफ। ऑलराइट। सो दोस्तों, ये हैं आज के कार्ड्स। तो जल्दी से देखते हैं कि आज क्या खास है और किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, और अलर्ट किन चीज़ों से रहना है। थोड़ा सा मैं कैमरे के एंगल को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कार्ड्स विजिबल रहें। ऑलराइट। सो दोस्तों, अगर हम इन सारे कार्ड्स को आज देखें, यहाँ बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हैं, गाइडेंस भी आई है, बहुत सारे अलर्ट रहने के लिए मैसेजेस भी आए हैं। और अगर मैं सबसे पहले कार्ड को देखूं, यहाँ पे जो ट्रिकरी का कार्ड आया है, ये साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ चालाकी खेलने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि चालाकी से कुछ ना कुछ, चाहे अपना काम निकालने के लिए या फिर जो आपके शत्रु बने बैठे हैं वो आपको फंसाने के लिए कोई चाल चलने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा यूज़ कर सकें कि आपको फंसा सकें या फिर आपके इमेज को ख़राब कर सकें लोगों के बीच में, समाज के बीच में। तो यहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जिनके साथ आप अपना वक्त बिताते हैं, यानी कि टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे बाहर या चाहे आसपास के लोग हों, घर में जिनको आप एंट्री देते हैं। थोड़ा यहाँ देख सुन के आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है। किसी तरीके का ये बिट्रेयल भी हो सकता है, धोखेबाजी भी यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर और आपके बीच में एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, तो साफ तौर पे आपको थोड़ा सा सिचुएशन देख के, सुन के कुछ भी फैसला करने की आगे ज़रूरत, मतलब ऐसे ब्लाइंडली कोई फैसला ना ले जब तक उस चीज़ को एक बार देखना। थोड़ा सा सतर्क हो कह रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कार्ड निकल के आया है तो साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है पीछे। तो थोड़ा यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। साफ तौर पे जो लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके जो को वर्कर्स हैं या फिर जो आपके साथ में काम करते हैं उनसे थोड़ा सतर्क होके रहें। हो सकता है वो अपने बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं आपको बलि का बकरा बनाने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ कोई ना कोई चालाकी खेलने की कोशिश आपके साथ की जा रही है, तो बेहद सतर्क होकर रहें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, पैसों से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसमें तो बिल्कुल भी सतर्क हो जाएं। किसी पर ऐसे ही भरोसा, ब्लाइंड फेथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ धोखेबाजी हो सकती है। तो ये तो फर्स्ट कार्ड में जो आज का गाइडेंस निकल के आपके लिए आया है, तो ये है आज का। अगर दूसरा कार्ड देखे तो यहाँ इनसाइट का कार्ड आया। दोस्तों, बिल्कुल ये ऐसा टाइम फ्रेम चलने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि कैसे, किन चीज़ों को किस तरीके से, सही तरीके से जीवन में इंटीग्रेट किया जा सकता है, या फिर
किन चीज़ों को लेकर अब लाइफ में आगे बढ़ना है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ अब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर एक दबाव फील कर सकते हैं, और वो दबाव ऐसा हो सकता है कि वो ज़बरदस्ती का, अगर आप कोई रिश्ता निभा रहे हैं किसी के साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप ही हो, वो तो है ही है, साथ ही साथ मान लीजिए आपने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और आप नहीं कंफर्टेबल है उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग आपके ऊपर डिपेंड होके एक तरीके से आपसे उम्मीद लगा कर अगर बैठे हैं, तो ऐसी जगहों पर थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर करके चलनी होगी। इफ़ यू आर नॉट रेडी, अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए, तो ज़बरदस्ती वो चीज़ ना करें। आप कोई भी रीज़न बता के उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो आप अपने ऊपर कोई दबाव ना डालें, अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्ममंथन आप करेंगे फिर से अपने काम को लेकर, पैसों को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत गहराई से चीज़ों को सोचेंगे। ये साफ तौर पे दिख रहा है। एक अपने जीवन का जो इंसाइट है, यू आर गोना लुक इनटू इट, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि किन चीज़ों को अब अपने लाइफ में आगे लेकर बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये भी दिख रही है दोस्तों कि कुछ ऐसी उम्मीदें लोग आपसे लगा के बैठे हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आप पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो एक दबाव सा लगता है, यानी कि आप अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हैं। ज़बरदस्ती का कोई चीज़ आपके ऊपर थोपा जा रहा हो, जैसे चाहे घर परिवार में किसी चीज़ को लेकर हो, रिश्तेदारों से लेकर अगर कोई चीज़ ले, कोई ऐसा मैटर हो, तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में थोड़ा गहराई से आप सोचेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसी सिचुएशन से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात है, होना भी ये चाहिए। जिन चीज़ों को लेकर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो चीज़ें साफ तौर पे रख देने में ही भलाई है। इससे पहले कि चीज़ें बिगड़ जाएं या फिर कोई आपको गलत समझे, तो इससे अच्छा है कि आप खुद जांच के, परख के डिसीजन अपना लें। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये प्रिपरेशन को दिखाता है। साफ तौर पे आपको जैसे किसी चीज़ के होने का आभास है, चाहे वो आपके रिश्ते से जुड़ा हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, और साफ तौर पे दिख रहा है कि आप उसके लिए अपने आप को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है ये बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन पावर है उसके वजह से चीज़ों के होने के पहले जैसे एक संकेत होता है, आपको मिलता है, और उस संकेत से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक अलर्ट मोड में आ जाते हैं, आप ऑलरेडी अलर्ट हो जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। किसी चीज़ के लिए आप जैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। चाहे आप, जैसे मैंने बताया, आपके रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है। परिवार में कोई डिसीजन लेना है, चाहे घर, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से, तो अपने आप को जैसे आप तैयार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, होना भी ये चाहिए। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड है वाटर प्रूफ का कार्ड, जो कि दिखाता है कि अब आप अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं कि कोई कितनी भी फालतू की बात आपके बारे में करे या कितना भी आपके ऊपर अपना असर डालने की कोशिश करे, वो बिल्कुल भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पर एक क्रो है जिसके ऊपर से पानी बहता हुआ आपको दिख रहा है। तो साफ तौर पे ये एक संकेत है कि किस तरीके से अब आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी बाहरी चीज़ का। कोई कितना भी अपने मन से आपके प्रति गलत गलत बातें बनाए या आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाए, उसका प्रभाव अब आपके ऊपर नहीं पड़ता है। कोई साथ दे या ना दे, आपको पता है कि आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब आपको ये मैटर नहीं करता है। तो ये आपके अंदर की एक पावर को ये कार्ड दिखा रहा है कि किस तरीके से अब आप किसी और का अप्रूवल का वेट नहीं करते हैं जीवन में। यू नो वॉट यू वॉन्ट एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, उस और बढ़ रहे हैं। तो अब आप किसी के अप्रूवल का वेट नहीं करते, तो ये एक अच्छी बात है। ये दिखाता है किस तरीके से आप खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट, एक ऐसी सोल है जो बहुत पावरफुल है। वो किसी के और इस उम्मीद से नहीं देख रही है कि ये मेरे साथ रहेंगे तो मैं अपना काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है।
आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये दिखाता है वार्निंग को, यानी कि ये एक तरीके से आपके लिए एक संकेत है कि जो भी आपके अराउंड लोग हैं उन पे इतना भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। ज़रूर देखें कि आप किनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो ये समझते थे, या उन्होंने कभी ना कभी आपके बारे में ये धारणा बनाई थी, या उन्होंने ये चीज़ कहा था कि ये कुछ नहीं है। मतलब आपको देखकर वो ये सोचते थे कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता या कर सकती है। लेकिन अब आपकी तारीफ कर रहा है पीछे। तो ये तारीफ ये ऐसी नहीं कर रहा है, ये जो तारीफ कर भी रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके प्रति एक गुस्सा है, कह सकते हैं एक ऐसी आग है। लेकिन वही बात है कि वो कन्फ्रंट नहीं कर सकता आपको, क्योंकि वो गलत है। वो फेस नहीं कर सकता आपको, या फेस नहीं कर सकती हैं आपको, क्योंकि वो गलत है, दे नो। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको सतर्क होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, जलन में इंसान क्या क्या कर डालता है। तो या हो सकता है कि ये इतना ज्यादा जल चुके हैं या जल चुकी हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर बैठे हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो थोड़ा सतर्क होके रहना है आपको, स्पेशली जिन लोग के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। कहाँ पर आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी चीज़ें सबसे शेयर ना करें तो अच्छा होगा। डरने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, बस आपको यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज का जो लास्ट कार्ड है, देखिए ये भी मिसचीफ का कार्ड है। देखिए यहाँ कई कार्ड्स आ जाए, अगर आप देखिए जो पहला कार्ड आया ट्रिकरी का आया, फिर वार्निंग का आया, देन देर इज मिसचीफ। तो ये तीनों ही कार्ड इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि जैसे आप सामने से आपके ऊपर वार वार तो कर नहीं पा रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं ये लोग ना हार चुके हैं बुरी तरीके से, जो आपके दुश्मन बने बैठे थे। तो अब ये पीठ पीछे कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके, तो अभी भी इनके अंदर ना, इसीलिए वो और भी ज्यादा इस समय गुस्से में है कि ऐसी क्या पावर आपके साथ है कि वो जो जो आपके साथ करने की प्लानिंग उन्होंने की, वो सब फेल हो गई किसी ना किसी कारण से। कह सकते हैं यूनिवर्स ने आपको, आपका जो डायरेक्शन है वो ऐसे से मोड़ पे चेंज कर दिया जहां पर आप बुरी तरीके से फंस सकते थे। और यही कारण है कि अब ये सारे लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके साथ है जिसके वजह से ये आपको इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फंसा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जो इंसान अपना गुस्सा या अपना चाहा हुआ पा नहीं रहा है, या जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इरिटेशन उन लोगों के अंदर इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि दे कैन डू एनीथिंग। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना और अपने परिवार का थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा अलर्ट होके रहें, क्योंकि जलन में इंसान क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट होके रहें आप। डरना नहीं है, सतर्क रहना है आपको। चलिए दोस्तों, हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस में है आज। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए, और क्या मैसेजेस है। चलिए बीच में से पिक करते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करना है, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ की खरीदारी हो, कोई सामान हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जीवन में कोई भी डिसीजन लेना है, ऐसे ही एक तरफा किसी की बात सुन के डिसाइड नहीं करना है। जब तक आप खुद से हर चीज़ जांच ना लें, परख ना लें, तब तक कोई भी डिसीजन ऐसे आंख बंद करके नहीं लेना है। तो ये साफ तौर पे आपको इस कार्ड से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आज का जो दूसरा कार्ड है, ये ट्रस्ट का कार्ड आया है, यानी कि उस ईश्वर पे, उस भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि पल पल में माया जो है वो कभी ना कभी आपके अंदर ऐसे ऐसे डाउट क्रिएट करती है। ये एक तरीके से परीक्षा होती है कि आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पे या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं। तो बिल्कुल ये एक टेस्टिंग पीरियड आपके लिए हो सकता है। तो अपने ट्रस्ट को बिल्कुल भी ना खोएं, ट्रस्ट करें, और परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बिल्कुल जिन सिचुएशंस को देखकर अभी तक आपको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे रास्ता बनेगा, कैसे चीज़ें सही होंगी, तो देखिए ये रहा जवाब। यहाँ एंजल्स आपको एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगा। तो बिल्कुल अपना जो एक हिम्मत है उसे ना खोएं, जो एक होप है उसे बनाए रखें।
बिकॉज आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, एक आशावादी व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं तो इसलिए सिचुएशन भी पॉजिटिव डेफिनेटली होगी। जो नेगेटिविटी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं चेंज होगी और ये पॉजिटिविटी में बदलेगी 100%, बिकॉज आप उस चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो होकर भी रहेगा। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हर बार की तरह ईश्वर से, भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।